एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान को हासिल हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए हैं और आरपीएससी के परीक्षा आयोजन कराने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था। उसने कहा है कि इसी वजह से परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में इस परीक्षा को रद्द करने की भी सिफारिश की थी। रिपोर्ट में न सिर्फ खामियों और गड़बड़ियों को उजागर किया गया है, बल्कि आरपीएससी पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसआई भर्ती परीक्षा में सेंटर चयन से लेकर चेकिंग के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने तक में गड़बड़ी की गई थी और इसी वजह से गड़बड़ी कराना आसान हुआ था। ना कहीं वीडियोग्राफी की गई, ना ही दागदार सेंटर्स बनाए गए। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द करने की भी सिफारिश की थी, लेकिन उस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। तो एसओजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था और इसी वजह से परीक्षा में अनियमितताएं जो हैं वो हुई हैं। एसओजी ने रिपोर्ट में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की थी। भर्ती में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। सरकारी संस्थानों, स्कूलों में परीक्षा होनी थी, सेंटर्स बदलकर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा करवाई गई। अकाउंटेंट का परीक्षा केंद्र का हेड बनाया गया। परीक्षा सेंटर्स हेड के चयन में पारदर्शिता नहीं थी। परीक्षा से पहले ही निजी स्कूलों से पेपर लीक हुए। एसआई भर्ती से पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक का इतिहास, फिर भी सेंटर्स नहीं बदले गए। सेंटर्स पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। वीडियोग्राफी के लिए आरपीएससी को कई बार लिखा गया, लेकिन इसके बावजूद वीडियोग्राफी पर आरपीएससी ने सुध नहीं लिया। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी पर। तो सोमू, एक से एक बड़े सवाल हैं जिसका हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक जत्था है जैसे आरपीएससी को कई बार लिखा गया, लिखने के बाद भी वीडियोग्राफी पर आरपीएससी ने सुध नहीं लिया। केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ से नकल के मामले आए, पहले ही दिन आए, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया गया। तो ये सब जो अनियमितताएं हैं, अब क्या करेगी इस पर सरकार, प्रशासन? बिल्कुल, देखिए, अब इन अनियमितताओं को लेकर के, क्योंकि सरकार के पास ये रिपोर्ट अगस्त में ही जा चुकी है, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आरपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और उस पर एक्शन ले पाना उस तरह से काफ़ी मुश्किल है सरकार के लिए। हालाँकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और विधानसभा के चुनाव थे, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार-बार यह दोहराया ज़रूर था कि वे आरपीएससी को भंग करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। हालांकि ये जरूर है कि आरपीएससी में किसी अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वो इस रिपोर्ट से और इससे पहले जब चार्जशीट एसओजी ने पेश की थी, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण की चीटिंग माफियाओं को, जो नकल माफिया थे, उनके लिए बहुत आसान हुआ कि वे गड़बड़ी इस परीक्षा में कर सके। और एसओजी की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी तरह से जो आयोग के सदस्य हैं, उनकी मिली भगत से यह सब हो पाया है। ये भी बात सामने आई है सोमू कि सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से जब लीक की बात आई तो 15 से 20 लाख में सौदा हुआ है। ये भी बात सामने आई। बिल्कुल, देखिए, सौदा जो है वो लाखों में हुआ है। अलग-अलग तरीके से जो पेपर्स खरीदे गए हैं, 40-40 लाख रुपए तक में पेपर खरीदे गए हैं। एसओजी की जांच में अब तक इस बात की पुष्टि हुई है। हालाँकि ये ज़रूर है कि इसमें, क्योंकि पहले ये तय था कि सिर्फ सरकारी कर्मियों को ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बाद में नियम बदले गए, निजी कर्मियों को भी लगाया गया और उसके साथ-साथ जब जयपुर से जो पेपर लीक हुआ, उसमें राजेश खांडेलवाल, जो कि निजी संस्थान का कर्मी है, उसकी भूमिका साफ तौर पर सामने आई है। इसलिए ये रिपोर्ट जब सामने आई तो आरपीएससी पर अब एक और सवाल उठ रहा है कि आरपीएससी ने आखिर बार-बार अपने ही नियम क्यों बदले? पहले 1 दिन में परीक्षा करानी थी, फिर 3 दिन में परीक्षा कराने का फैसला और उसके साथ ही साथ जो निजी कर्मी हैं उनको शामिल करने का फैसला। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो संदेह के घेरे में हैं। हालाँकि इन फैसलों को सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये फैसले जो है किसी को मदद पहुँचाने के लिए ही लिए गए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम पूरा हुआ है और इस भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसके बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। अच्छा सोमू, एक बात बताइए। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल जनता के मन में भी है
कि भर्ती रद्द हुई तो बिना नकल पास होने वालों का क्या होगा? बिना नकल पास होने वाले कहाँ जाएंगे? ये बात सामने आ रही है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल देखिए, कोर्ट जाने का विकल्प तो हर किसी के पास है। जिन्होंने नकल करके पास की है परीक्षा, उनके पास भी कोर्ट जाने का विकल्प है। लेकिन अगर ये अनुशंसा की बात करें तो एसओजी ने भी और कैबिनेट सब कमेटी जो बनी थी इस भर्ती पर फैसला करने के लिए, उन दोनों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको थोड़ा वक्त दे करके उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए और उनको एक मौका दिया जाए। अगर वे उस परीक्षा में पास नहीं करते हैं तो उनको अगली भर्ती में एज रिलैक्सेशन दे करके उनको शामिल किया जाए, उनको मौके दिए जाएं। ये अपनी तरफ से अनुशंसा जो है वो कैबिनेट सब कमेटी ने और एसओजी ने की है। अब देखना है कि अंतिम फैसला जो कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट को करना है वो क्या कुछ करते हैं। बट सोमू, एक बात ये भी तो है ना सामने आ रही है कि एसआई भर्ती में गड़बड़ी रद्द करने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल, यह सवाल बना हुआ है कि आखिर सरकार इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है। हालांकि उसका एक पक्ष यह भी है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में सरकार को जवाब देना है। दूसरा पक्ष यह भी है कि क्योंकि अभी तक 50 जो ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था एसओजी ने, उनमें से 25 जमानत पर छूट गए हैं। तो क्या कोर्ट में एसओजी जो कि जांच एजेंसी है वो इस बात को साबित कर पाएगी कि भर्ती प्रक्रिया में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसकी बात सामने आ रही है। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है एसओजी के पास, इसलिए कोर्ट में यह मामला कितना टिकेगा इसको लेकर के सवाल है और संभवतः इसीलिए सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनडीटीवी राजस्थान के पास एसओजी की वो रिपोर्ट है जिसमें आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर न सिर्फ गड़बड़ियों का जिक्र है, बल्कि आरपीएससी के काम काज को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी सवालों के घेरे में है। एनडीटीवी के पास वह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें एसओजी ने आरपीएससी पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। भर्ती परीक्षा में किस तरह की अनियमितताएं हुई थी, देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही एसओजी ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है। एसओजी ने अपनी जांच रिपोर्ट राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को पिछले साल अगस्त महीने में भेजी थी। एनडीटीवी के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें इन परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए और आरपीएससी की परीक्षा आयोजन कराने के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसओजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था, इसी वजह से परीक्षा में अनियमितताएं हुई। एसओजी ने रिपोर्ट में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की थी। दरअसल एसओजी की जांच रिपोर्ट में कई बड़े सवाल उठाए गए थे। सवाल ये कि सरकारी संस्थानों स्कूलों में होनी थी परीक्षा, सेंटर बदलकर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा हुई, अकाउंटेंट को परीक्षा केंद्र का हेड बनाया गया, परीक्षा सेंटर हेड के चयन में पारदर्शिता नहीं थी, परीक्षा से पहले ही निजी स्कूलों से पेपर लीक हुआ, एसआई भर्ती से पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पेपर लीक का इतिहास, फिर भी सेंटर नहीं बदले, सेंटर्स पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है, परीक्षा केंद्रों पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई। वीडियोग्राफी के लिए आरपीएससी को कई बार लिखा गया, लिखने के बाद भी वीडियोग्राफी पर आरपीएससी ने सुध नहीं ली। केंद्रों पर मोबाइल ब्लूटूथ से नकल के मामले सामने आए। पहले एक दिन में भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन बाद में 3 दिन में परीक्षा को आयोजित करवाया गया। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का समय भी बदला। आरपीएससी परीक्षाओं के लिए एडीएम रैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं है, ये इस रिपोर्ट के अंदर साफ किया गया। परीक्षा में गड़बड़ी का खेल यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आरपीएससी के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई। अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि ये परीक्षा कब आयोजित हुई थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे।
एक पेपर में जनरल हिंदी, दूसरे में जीके के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले सवाल थे। एक पेपर में 100 सवाल थे, दोनों पेपर 200-200 अंकों के थे। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला ऐसे हुआ था फर्जीवाड़ा। सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से लीक की बात सामने आई। 15 से 20 लाख रुपए में सौदा तय होने की बात सामने आई थी। जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए, जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल की। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाए जाने की बात आई। इसके बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली गई। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे जो मूल परीक्षा में पूछे गए। डमी परीक्षा में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के न सिर्फ एसओजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, बल्कि इससे पहले एसआईटी की रिपोर्ट में भी इन्हीं गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया गया था। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त हो, नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, नई परीक्षा में 3 महीने का समय मिले, ट्रेंड एसआई को उम्र में छूट दी जाए, ट्रेंड एसआई परीक्षा में फेल हुए तो मौका मिले, फेल होने पर अगली परीक्षा में मौका दिया जाए। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चयनित एसआई की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग की बारी है। भर्ती रद्द हुई तो बिना नकल पास होने वालों का क्या होगा? बिना नकल पास होने वाले कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल एसओजी की रिपोर्ट में आरपीएससी की भूमिका को लेकर सवालों की जानकारी ऐसे समय में आई है जब इस परीक्षा के आयोजन को लेकर आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। आरपीएससी के 2 सदस्य अभी भी जेल में हैं और कई अन्य सदस्यों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। एसओजी की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद एक और धड़ा जो कि इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा था, उसने फिर से अपनी आवाज मुखर कर दी है। कैबिनेट की सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम फैसला भजनलाल सरकार की कैबिनेट को करना है। देखना है वो इस भर्ती को रद्द करते हैं या फिर कोई और रास्ता तलाशते हैं।